चैप्टर नंबर 14 देखिए, नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। तो नागरिकों के लिए केंद्र की कौन सी सेवाएं हैं? तो पहली सेवा दे रखी है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड सबने देख रखा है, सबका बन भी रहा होगा, ठीक है। तो आधार कार्ड को कौन बनाता है? UIDAI, यूनिक आइडेंटिटी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण दे रखा है UIDAI। अब आधार नंबर कितने डिजिट के होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन आया है कि आधार नंबर में कितने डिजिट होते हैं? कितने होते हैं? 12। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आधार कार्ड लेकर ही जाना है, वैसे भी वहां पर ओरिजिनल आधार कार्ड उसमें देख लेना है, 12 गिन लेना है। अगर कोई इसको भी गलत करता हो या किसी को अभी तक याद नहीं हो तो गिन लेना भाई वहां पे जाके। इसके अलावा डिपार्टमेंट का नाम भी लिखा होता है वहां पर, आधार कार्ड पर ही लिखा होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण लिखा होता है आधार कार्ड पे। अब जब आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो आधार कार्ड को जब बनवाने जाओगे तो आपका क्या लिया जाएगा? एक तो फोटो, ठीक है। दस फिंगर के निशान और एक आपकी हाँ, एक तो आपका फोटो बहुत अच्छा वाला जिसमें आपकी ओरिजिनल शक्ल होती है, एक आपके 10 उंगलियों के निशान, और एक आपका आपकी जो आंखें होती है पेरी पेरी उनके निशान लिए जाते हैं। प्यारी प्यारी होती है, गाना नहीं सुना क्या आप लोगों ने? है गिरा जार सुन लियो। और आधार कार्ड बनवाने के लिए कहां जाना पड़ेगा आपको? उसे बोलते हैं एनरोलमेंट सेंटर, एनरोलमेंट सेंटर। और आधार में अपडेट आप ऑनलाइन कर सकते हो और ऑफलाइन करवा सकते हो। और आधार में लगभग सारी चीजें आप अपडेट करवा सकते हो, नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपडेट कर खुद भी कर सकते हो अब तो। इसकी वेबसाइट क्या है? UIDAI। इसके बाद बैंक खाते को आधार से कैसे जोड़ सकते हो आप? तो नेट बैंकिंग से, SMS से, मोबाइल एप्लीकेशन से, या फिर खुद को बैंक में जाकर। और आधार के बारे में सुरक्षा दे रखी है तो भाई किसी से शेयर नहीं करना है आपका अच्छा वाला फोटो, और जहां भी दो सौ प्रमाणित करके दो, खुद के ऑटोग्राफ देकर। इसके बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये क्या बनाता है? PANCRD, क्या बोलते इसे?
पैन कार्ड की फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। और नया पैन कार्ड बनाना है आपको, तो नए पैन कार्ड के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? 49A। अगर नया पैन कार्ड बनाना है तो कौन सा फॉर्म भरेंगे? 49A ऑनलाइन। और कौन सी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा आपको? NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो पैन कार्ड कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कौन सी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा? NSDL के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? 49A। ठीक है, याद रह जाएगा। पैन कार्ड की फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर आएगा तो इसी में से आएगा। इसके अलावा ये KYC वगैरह के ऑप्शन दे रखे हैं इसने। पैन कार्ड को आप अपडेट भी करवा सकते हो भाई, वही NSDL की वेबसाइट पर जाकर। और ITR, अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है तो उसके लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? पैन कार्ड का। क्या भर रहे नहीं है? ITR, सुना है नाम ITR का? इनकम टैक्स रिटर्न। भाई जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसे क्या भरना पड़ता है? ITR भरना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न। गवर्नमेंट को अपनी इनकम बतानी पड़ती है कि मेरी इनकम इतनी है, उसके लिए क्या भरते हैं? ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। इसकी वेबसाइट है incometax.gov.in। अभी चल रहा है 31 जुलाई लास्ट डेट है। किसी की इनकम ज्यादा हो तो भर देना। इसके बाद पासपोर्ट सेवा। तो पासपोर्ट की वेबसाइट है www. ये इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब क्या करनी है? बुकिंग। और पासपोर्ट बनवाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? PSK पर, जिसे बोलते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र। PSK को क्या बोलते हैं? पासपोर्ट सेवा केंद्र। यहां पर जाना पड़ेगा, कोटा में भी है। और पासपोर्ट की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको कहां जाना हो? विदेश में। ठीक है, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक तो आपके पहचान के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, इनकी जरूरत पड़ेगी। फोटो चाहिए। इसके अलावा एक पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनता है थाने से कि आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं है, आप किसी का मर्डर करके तो नहीं जा रहे विदेश। तो पुलिस वेरीफाई करेगी, तब आपका पासपोर्ट बनेगा। ठीक है, अगर आपके खिलाफ इंडिया में कोई केस चल रहा है, कुछ चल रहा है मामला, तो फिर आप विदेश नहीं जा सकते, या जाओगे तो फिर परमिशन लेके।
इसके बाद टिकट बुकिंग। तो टिकट बुकिंग पढ़ा भी दिया मैंने वैसे। कौन सी वेबसाइट पर जाना है भाई आपको? इस वेबसाइट पे जाना है और आपको टिकट बुक करना है। तो जैसे ही टिकट बुक करोगे तो एक टिकट पे जो नंबर होता है, एक नंबर मिलता है इस टिकट पे, उसे बोलते हैं PNR। ये होते हैं 10 डिजिट के। कितने डिजिट के? 10 डिजिट PNR। PNR को बोलते हैं पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसे बोला जाता है। एक तो IRCTC की फुल फॉर्म याद करनी है, PNR की फुल फॉर्म याद करनी है। टिकट पर कौन से नंबर होते हैं? PNR नंबर। कितने डिजिट के? 10 डिजिट के। और इस PNR नंबर से क्या कर सकते हैं? आपने जो टिकट बुक किया है उसकी स्थिति का पता लगा सकते हो कि मेरा जो टिकट है वो बुक हुआ है, नहीं हुआ है, कौन से कोच में हुआ है, कौन सी सीट में हुआ है, और वेटिंग चल रही है तो कितनी वेटिंग चल रही है। ये देख सकते हो। कौन से नंबर से? PNR, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यात्री खाता संख्या। और इस वेबसाइट पे भी जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? यूजर आईडी और पासवर्ड की। वो डालोगे तभी टिकट बुक होगा। अब ये टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए कौन सी वेबसाइट पर जाना है? इसे NTS भी बोलते हैं, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, NTES। NTS की वेबसाइट पे जाना है। ये इस पे क्या देख सकते हो कि जो जिस ट्रेन में आप जाना चाहते हो वो अभी कौन से स्टेशन पर आई है या कहां पर चल रही है। कोटा से कावरेन के बीच में कितनी ट्रेन? भाई जो भी बच्चा बोले हो क्लियर बोलो मेरे से। आप भी अगर पीछे से कोई बोलता है तो क्लियर में बोला करो, या तो बोलो ही मत हो। बोलो तो फिर क्लियर बोलो कि सर ये बात है, ना तो सर दराई नहीं हो जाओगे फिर। ठीक है, तो बोलो तो साफ बोलो कि सर ये पूछना है, ये बात है। तो स्पॉट योर ट्रेन, यानी आपकी ट्रेन आई है तो अभी किस जगह चल रही है वो। ठीक है, इसके अलावा दो ट्रेनों के बीच में, सॉरी दो स्टेशनों के बीच में, दो स्टेशनों के बीच में कितनी ट्रेनें चलती है, आने वाली जाने वाली। इसके अलावा ट्रेन का शेड्यूल देख सकते हो, टाइम, कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट देख सकते हो आप। ट्रेनें कैंसिल भी हो जाती है,
इसके अलावा रिशेड्यूल, कभी कभी ट्रेनें ज्यादा लेट हो जाती है कुछ अदर रीजन से, तो उन्हें रिशेड्यूल कर देते हैं। रिशेड्यूल किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं रिशेड्यूल? पुष्पेंद्र है? क्या सारा ही तामा सामा कान में बता रहे मुझसे कोई नहीं बता रहा। रिजल्ट आओ ना बताऊं था सारा ने कान में बताओ। रीशेड्यूल बोलते हैं अगर कोई ट्रेन ज्यादा लेट हो जाती है तो फिर उसे रीशेड्यूल कर देते हैं, मतलब वो जहां पर है वहीं से उसी टाइम पर उसे दोबारा रवाना कर देते हैं, उसे बोलते हैं रीशेड्यूल। इसके अलावा मार्ग परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन बोलते हैं ट्रेन का रूट चेंज कर देना। जैसे किसी ट्रेन को कोटा से कहां जाना है? दिल्ली, किधर होके जाएगी वो? कौन से रूट पर जाएगी भाई? कभी नहीं गए कोई इधर? वो जाएगी बयाना से मथुरा होते हुए। लेकिन मान लो बीच में भरतपुर में कोई पटरियों के बीच में बैठ गया, बाढ़ आ गई, पटरियां भीगी, कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो ट्रेन बयाना से सीधे जाएगी आगरा और आगरे से जाएगी दिल्ली। रूट चेंज कर देते हैं, फिर वापिस उसी रूट से आ जाएगी, नहीं रूट चेंज कर देते हैं उसका। ऐसे थोड़ी है कि भाई आपको कावरे आना है तो भाई कोई स्पेशल एक ही रास्ता है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, एक नहीं है। जैसे मान लो जैसे आप आ रहे हो देखेड़ा से, अब देखेड़ा से कावरे नाना है और आजंदा के आसपास या आजंदा से थोड़ा आगे, आजंदा क्या मतलब आप मान लो यहाँ पर अडाना फाटक है, यहाँ पर कुछ खराब हो गया कुछ हो गया, तो आदमी अगर सीधा नहीं आ सकता उधर गांव में घूम के उधर से आ जाएगा, कोई बाजड़ली हो के इधर निकल के आ जाएगा, कहीं से भी कोटिया हो गया इधर बोयाकेड़ा हो गया किधर भी आ जाएगा आदमी। तो एक ही रास्ता थोड़ी होता है, आने जाने के रास्ते बहुत सारे होते हैं, उसे बोलते हैं मार्ग परिवर्तन। इसके बाद टिकट बुक कैसे करते हैं तो दे रखी है, अलग अलग कोच होते हैं, भाई स्लीपर होता है सोने के लिए, एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, एसी थर्ड, और जनरल जिसमें बुक करवाने की जरूरत भी नहीं है, और एक एसएमएस सर्विस भी आती है। वो आती है 139 नंबर पर, 139 पर एसएमएस करना है तो उससे भी आप ट्रेन की बारे में पूछताछ कर सकते हो। इसके बाद टिकट कैंसिल भी करवा सकते हो आप, 60% पैसा वापस मिल जाएगा ट्रेन छूटने से पहले। इसके बाद आरएसआरटीसी, तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, तो ये किसके लिए होता है? रोडवेज बस में टिकट बुक करवाने के लिए। टिकट को रद्द करवा सकते हो आप। इसके अलावा एक पोर्टल है एनवीएसपी, नेशनल वाटर सर्विस बोलते हैं। तो इस पर आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप इस पर? पहचान पत्र बनवा सकते हो,
करेक्शन करवा सकते हो आप उसमें। इसके अलावा बस वही दे रखा है। इसके अलावा आप इस पर एक ईपीआईसी भी डाउनलोड कर सकते हो। इसे बोलते इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, चुनाव फोटो पहचान पत्र। और ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वोट डालते हैं उसमें, और वोट डालने के लिए कहां जाना पड़ता है? हाँ, कहां जाना पड़ता है? बूथ पर, बूथ बोलते हैं उसे। इसके बाद ऑनलाइन आप ये रिफिल बुकिंग भी करवा सकते हो एलपीजी का। तो ये अलग अलग दे रखी है। आधार कार्ड किसने जारी किया है? CUIDI। पैन कार्ड के लिए ए, फॉर्म 49 है। UIDI बी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र सी। PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ए। नेक्स्ट ईपी क्या है? तो चुनाव फोटो पहचान पत्र बी। 12 अंकों की UIDI द्वारा सी। SMS सर्विस 139 पर सी, रेलवे की। TDS टैक्स डिडेटेड डेट्स और सी। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई, कब की गई थी? राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सी। लास्ट चैप्टर आएगा अभी। कल छुट्टी करेंगे। कल 10 मिनट के लिए क्लास रखूंगे। हाँ, देख लो उसमें क्या है, देखो खोलो। सीधी सीधी चीजें तो उसमें है क्या? और उसे भी मोटी पढ़ाऊ बताया करेगा था, बटर खाल भी बताया करेगा, आज भी बताया करेगा। हैं?